नमस्कार साथियों जी। आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए हम सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए। एक तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है उसके बावजूद भी आप अपने जो कार्य को निरंतर कर रहे हैं, और चाहे वो बारिश हो, चाहे सीवर जाम हो, चाहे रोड टूटे हुए हों, शहर में प्रत्येक दिन आप उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी बारिश में भी आप इस मुद्दे के लिए, शहर के मुद्दे के जो क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे समझते हुए आज आप यहाँ पर पहुँचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन कार्यालय में। मैं आपको बाकी में से पहले शर्मा जी ने सारा बताया है, मैं बहुत ही छोटे शब्दों में आपको ये बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट बात है। एक पहले यहाँ अपने देश के अंदर खाना बनता था चूल्हे पे। जो चूल्हा होता था वो लगभग खाना बनाने की एक पुरानी प्रक्रिया थी, जो जब से देश आज़ाद हुआ या जब से हमने जन्म लिया या उससे पहले भी हम देखें तो खाना पकाने का वो जो तरीका था, एक चूल्हा था, वो बड़ा सस्ता था। और अपने जो हम घरेलू यूज़ करते हैं, जैसे हमें दूध के लिए गाय की ज़रूरत है, भैंस की ज़रूरत है, तो पशुओं की ज़रूरत है, उनसे हमें उपले मिलते थे और उपलों से हमारा वो चूल्हा जलता था। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो आदमी कमाता था, कम कमाई में वो अच्छी तरीके से रह सकता था, क्योंकि इस पे जो खाना बनाने में जो सबसे शुरुआत जब हम सो के उठते हैं या सुबह से शुरुआत करते हैं तो खाना, पानी, ये बहुत ही आधारभूत ज़रूरतें हैं जिसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। तो ये बहुत ही सस्ती होती थी, जिन्हें हर कोई आदमी बड़े आसानी से यूज़ कर लेता था और कम इनकम में अपने पूरे परिवार को चला पाता था। फिर देश के अंदर जो जो डेवलपमेंट हुआ, एक वो आया, सरकार ने कहा कि गैस चूल्हे और उसके साथ सिलेंडर, उसके साथ सरकार ने जगह जगह एजेंसियां बनाई, कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां हुई और कुछ उसके साथ प्राइवेट एजेंसी हुई। प्राइवेट एजेंसी का शुरू से ही रेट उसका गैस का भी ज़्यादा होता था और सरकारी एजेंसियों का नॉर्मल रखा गया था। सरकार 2000 रुपये में सिलेंडर देती थी, वो सिक्योरिटी होती थी, उसके बदले भी सिलेंडर देती थी। सिलेंडर इसलिए वो सिलेंडर का एक तरीके से चार्ज लेती थी, वो सिक्योरिटी वो थी। अगर आज एक सिलेंडर बनाने की कॉस्ट भी देखें तो कम से कम मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर आएगी, पर सरकार का नियम वही था कि 2000 लेना है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी के घर तक भी गैस का सिलेंडर पहुंच सके और वो अपना खाना बना सके। यही सरकार का रूल होता था और सरकार उसी के बेस पे आगे कार्य करती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने जब से देश की सत्ता संभाली, महंगाई एक चरम सीमा पर पहुंचा के ला दी। आज जो जैसा शर्मा जी ने बताया कि 2000 रुपये में पहले सिक्योरिटी होती थी, पीएनजी लाइन शुरू करी, गैस पाइपलाइन शुरू करी, अदानी आए। क्या अदानी के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई एजेंसी नहीं है जिस तरीके से गैस की एजेंसी? गवर्नमेंट की भी पीएनजी गैस लाइन है, तो उसको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? सर आप बीएसएनएल को देख लेना। मैं वही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि रिलायंस की जियो को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीएसएनएल का बस्ता बंद करके रख दिया। ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों का रोजगार छिन गया, उनके परिवार रोड पे आ गए। बीएसएनएल एक ऐसा फ़ोन माना जाता था कि जिसके घर बीएसएनएल का फ़ोन है वो वाकई में बड़ा जेंटलमैन और उस तरीके का उसका बिहेवियर रहता था कि बीएसएनएल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, आदमी बहुत ठीक ठाक होगा। बहुत सारे लॉन्च के अंदर भी बीएसएनएल का जिसके घर लैंडलाइन होता था उसको एक अलग से मार्क्स दिए जाते थे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको नॉलेज हो, पर्सनल लोन अप्लाई करो या होम लोन अप्लाई करो, बीएसएनएल फ़ोन के भी एक अंक हुआ करते थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने बीएसएनएल ही नहीं, बहुत सारी पीएसयू यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिनको बंद करने का काम किया। जो पीएसयू यूनिट्स होती थी उसमें लोग आईआईटी और आईआईएम करके बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों से पढ़ाई करके उनको वहाँ पर नौकरी करने का एक सपना होता था, उन संस्थानों को बंद करने का काम किया। पीएसयू यूनिट बढ़ाने की बजाय उन्हें ख़त्म कर दिया गया देश के अंदर। और इसी तरीके से उसी धड़ल्ले पे आज ये अदानी को लेके आए हैं, धीरे धीरे ये सिलेंडर को बंद कर देंगे। देश में जहाँ पर चाहे कोई सिलेंडर, चाहे कोई उस लाइन को ले पाए, अदानी की गैस पाइपलाइन ले पाए या ना ले पाए,
उनके घर जो गैस का सिस्टम है उसको ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और ये आज की मेरी इस क्लिप को आप सेव करके रख लेना। कुछ ही चंद महीनों में या कुछ ही चंद सालों में ये जो गैस की जो सिलेंडर है इस पर जल्दी में रोक लगने वाली है और इसे रोक लगा देंगे और इसे बड़ी सख्ती से घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अदानी का एजेंट बन के काम कर रही है और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे ये पीएनजी इंडस्ट्री हो, चाहे आप अगर बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भी बंद करने का बहुत जल्दी ये फैसला ले रहे हैं। जो ये ग्रीन एनर्जी और उस तरीके से बात कर रहे हैं वो अगर इसी पे वाकई में काम करना है तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन पेट्रोल गाड़ी का हो रहा है या डीजल गाड़ी का हो रहा है उसको बंद करने का इमीडिएट काम करें। वहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ से पेट्रोल पंप्स को डाउन करके और एक नया इलेक्ट्रिकल चार्जर का सिस्टम देश के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बड़े एजेंटों के पुरजोर इसका विरोध करती है और हमें चाहे इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़े, जल्दी में हम सभी से बात करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इसका पूर्ण तरह और पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। पाटिल जी, इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आज सिलेंडर जो घर घर पहुंचता है, कई कर्मचारी हैं जो सिलेंडर पहुंचाते हैं, जब पाइपलाइन आ जाएगी वो कहाँ जाएंगे? मैंने आपको एक बात बताई कि बीएसएनएल पढ़ सकते थे या पढ़ाई कर सकते थे, वो वंचित रह गए। उसी तरीके से अगर ये गैस की जो ये सिलेंडर बंद होता है तो न जाने कितनी एजेंसियों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए हैं। आप और हमारे पास आंकड़ा होगा बंद होने के बाद जो ऑनलाइन या ऑन जॉब रोल पे वो लोग होंगे, उन्हीं का आंकड़ा होगा कि इतने लोग बेरोजगार हुए। पर उनसे जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, रिक्शे वाले जो लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे हैं वो लोग, और जो सिलेंडर से जैसे कि किसी ने खोखा लगा के चाय की दुकान कर रखी है, किसी ने पकोड़े की दुकान कर रखी है, किसी ने मोदी जी तो कहते हैं कि पकोड़े का आप पढ़ लिख लो, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो पकोड़े का काम करो। अब तो ये पकोड़े के काम को भी छीनने का काम कर रहे हैं। उन्हें गैस लाइन कैसे देंगे? वही मेरा खोखे पे ये पाइपलाइन कैसे बिछाएंगे? क्योंकि पाइपलाइन का कनेक्शन चलते फिरते थोड़ी हो जाएगा, वो तो एक रेजिडेंस में होगा, उसका मीटर भी लगता है, उसका सारा सिस्टम होता है। रोड पे खड़े होकर थोड़ी वो मीटर लगा के दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और जल्दी हम इस स्कैम का खुलासा करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नरेश जी,